यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कोस थीटा और टेन थीटा का मान क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। नहीं भी बनाएंगे फिर भी बनेगा, लेकिन बनाना जरूरी है। हम जान रहे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा मेरा लंब, ये हो जाएगा मेरा कर्ण। तो एक समकोण त्रिभुज ले लिए। त्रिभुज क्या, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। तो ये लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। तो हमको निकालना क्या है, बी सी। क्या निकालना है, बी सी। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी अनुपात में देना तब हम लोग कोई वैल्यू जब भी लेंगे तो कांस्टेंट में लेंगे, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। तो के हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से के ले लेंगे, ठीक है, सुविधा होगा बनाने में। यहाँ पे हम के लगा दिए। अगर नहीं भी लगाते हैं तो फिर भी सही है, लगा देंगे तो बेस्ट होगा। चलिए, तो अब दिया हुआ यहाँ से हमको त्रिभुज लिख लेंगे ए बी सी में। ए बी दिया हुआ कितना, 4K। ए सी दिया हुआ कितना, 5K। हमको निकालना है बी सी, ठीक है ना। तो ये बी सी जब निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, तो बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। आधार जो होता है जब निकालते हैं तो अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपको ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर आपको हो गया 5K का होल स्क्वायर माइनस ए बी हो गया 4K के होल स्क्वायर। तो 5K यानी 25 के स्क्वायर हो गया माइनस 4 चौके 16 के स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 25 के स्क्वायर में से जब 16 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमको 9 के स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। के स्क्वायर एगो स्क्वायर में दूगो है अंदर में, तो एगो बाहर आ जाएगा तो 3K हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, बी सी। बी सी कितना हो गया, 3K। अब हमको जब त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी और बी सी मालूम हो गया, तब करना क्या है, हमको कोस और टेन का मान निकालना है। तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो कोस थीटा बराबर, आप बोलेंगे सर कोस थीटा, यहाँ कुछ ले लेंगे हम, यहाँ से कौन थीटा ले लिए, कौन सी थीटा ले लेंगे या कौन ए ले लेंगे, कहीं ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो थीटा ले लिए हम। तो थीटा कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कट। क्या होता है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कट। थीटा के ठीक सामने लंब, उसका नीचे यानी संलग्न भुजा आधार, कर्ण तो होता फिक्स है। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हो गया बी सी अब बटे ए सी। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी बी सी बटे ए सी। बी सी का मान हो गया कितना, 3K। अब बटे ए सी हो गया 5K। के से के क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ से हो गया 3/5, यहाँ से कोस थीटा निकल गया। आगे निकालेंगे हम लोग टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने ठीक हो गया लंब, ये आधार, हमको तो टेन निकालना। तो टेन का रेशियो जो होता है लंब और आधार के बीच होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हो गया ए बी, अब बटे आधार हो गया बी सी। ए बी हमें पता है कितना, 4, अब बी सी कितना है, 3। और के से के उड़ गया, 4/3। यहाँ से हमको क्या निकल गया, 10। हमको निकालना क्या था, कोस और टेन, ठीक। दोनों सवाल सेम है। अभी जो पहला आपको बताया उसी का सेकेंड में सेम है। फर्क कितना है, इसका सिंबल क्या है, इसका थीटा दिया हुआ तो इसका क्या दिया है, ए दे दिया। फर्क कितना है, बाकी सारा कंडीशन सेम है। देखिए, कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। यहाँ साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये हो जाएगा आपको लंब और ये हो गया आपको कर्ण। लंब कर्ण दिया हुआ है, तभी ए बी सी लिए यहाँ पे पी क्यू आर ले लीजिए अब की बार, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लंब बटे कर्ण, तो लंब आपको दिया हुआ 3 और कर्ण है आपको 4। हमको निकालना है क्या, क्यू आर। अभी जस्ट बताया आपको पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी वाला। उसी तरह हम लोग बना लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या, पी क्यू दिया हुआ कितना, 3 और पी आर दिया हुआ कितना,
4, यहाँ से हमको क्यू आर निकालना। अभी जस्ट बताया आपको, जब रेशियो में देगा ना आधार में, हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे तो के ले लिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हम के ले लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ से आधार निकालना है। तो आधार जो होता है कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपको पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो पी आर कितना है, पी आर हो गया 4k का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 3k के स्क्वायर। चलिए यहाँ से निकल जाएगा आपको, नहीं आधार जो होता है कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को माइनस न करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपको क्या 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, रूट में आ जाएगा के बाहर आ जाएगा तो √7k हो जाएगा। क्या हो जाएगा √7k। यहाँ से हम निकाल लेंगे √7k। हमको पता चल गया क्यू आर कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। पहला है cos A, अब यहाँ cos A कोई मान लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। क्या निकालना है A, यहाँ से हम निकालेंगे तो cos A जो हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ये सामने ठीक सामने क्या होता है लंब, ये आधार ये कर्ण। तो लंब बटे cos A ना, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा क्यू आर, अब बटे कर्ण हो जाएगा पी आर। यानी बोलेंगे क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर पता है कितना है √7k, अब बटे पी आर कितना है 4k। के से के खत्म, कितना हो जाएगा √7/4 हो जाएगा। यहाँ से हमको क्वेश्चन निकल गया। आगे निकालना है हमको 10A। क्या निकालना है 10A। 10A बराबर होता है लंब बटे आधार, रेशियो क्या होता है P/B, है ना। 10A क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा आपको कितना, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर बनेगा या बेस बनेगा। तो लंब बटे आधार, तो PQ बटे QR हो जाएगा, PQ बटे QR। अब PQ दिया हुआ कितना है 3k और बटे QR है √7k। के से के खत्म हो गया तो 3/√7। हमको यहीं से निकालना था cos A और 10A, जो हम निकाल चुके हैं। क्या है 8 में, यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा और tan थीटा का मान निकालना है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, तो समकोण होना चाहिए। तो यहाँ से हम त्रिभुज का नामांकन कर सकते हैं ABC, जिसमें मेरा B कोण क्या है, समकोण है। तो यहाँ से हम जान रहे हैं कि sin थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ये क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण P/H होता है, ठीक है ना। तो ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये क्या होता है आधार। लंब दिया हुआ 3, कर्ण दिया हुआ 5। हम बोले आपको जब भी अनुपात में देगा तो हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट हम कोई भी x व कुछ भी रख सकते हैं। तो हम जब के ले रहे हैं तो सब में के देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमको लंब और कर्ण दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है आधार। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे हम लोग। तो त्रिभुज ABC में AB दिया हुआ कितना 3k, ठीक है। AC दिया हुआ कितना 5k, और यहाँ से हमको BC निकालना है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, आधार का जब हम निकालते हैं तो कर्ण के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर में, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को हटा देते हैं। तो यानी हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो AC कितना है 5k का होल स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। ये हो गया 5k यानी 25k स्क्वायर माइनस 3k का हो जाएगा 9k स्क्वायर, ठीक है। 25k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर जाएगा तो 16k स्क्वायर बचेगा। 16k स्क्वायर का हो जाएगा 4k, कितना हो जाएगा 4k, ठीक है। यहाँ से हमको पता चल गया ये क्या हो गया 4k, पाइथागोरस प्रमेय से निकल गया। अब यहाँ से हमको निकालना है क्या cos थीटा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे थीटा। कौन सी ले लिए थीटा, आप कौन ए भी ले सकते हैं, आंसर तो सेम आएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए। तो cos थीटा बराबर आपको हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, तो इसके सामने हो गया लंब, ये आधार ये कर्ण। सबसे पहले आप देखिए क्या कि जिस एंगल का रिस्पेक्ट बात करेगा तो सबसे पहले आप उस चीज़ को देख लीजिए, कौन लंब बन रहा है, कौन आधार बन रहा है, कौन कर्ण। बाकी सारा तो दिया हुआ है, आप उस पर मान बैठा सकते हैं। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो इसके सामने लंब हो गया ये आधार, ये हो गया कर्ण, ये हमको निकालना है cos थीटा आधार बटे कर्ण। तो BC बटे AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा
BC बटे AC, BC दिया हुआ है 4K, अब बटे AC दिया हुआ 5K, K से K खत्म, कितना हो जाएगा 4/5। ठीक, यहाँ से हमको cos थीटा पता चल गया और यहाँ से निकालेंगे, फिर निकालना है tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो थीटा के ठीक सामने लंब, ये आधार, लंब और आधार का अनुपात निकालना है, वो हम निकाल लेंगे tan थीटा। तो लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो गया आधार, तो AB बटे BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB बटे BC। AB हमको पता है 3K और BC पता है 4K, K से K खत्म, 3/4। यहाँ से हमको पता चल गया tan थीटा। हमको निकालना क्या था? कोस और tan निकालना था, जो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोस थीटा बराबर 4/5 है तो tan थीटा की गणना करें। देखिए सारा सवाल वही है, सिर्फ किया क्या है, यहाँ साइन पूछा था, यहाँ पे कोस पूछा है, बाकी तो सारा सेम है। तो अब देख लीजिए यहाँ से, तो हम जान रहे कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और जब भी रेशियो में देगा, अनुपात में देगा ना, तो कांस्टेंट ले लेते हैं हम, तो K लगा लिए। ठीक है, तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इसको बार बार क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, कोस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया आपको कितना 4K। ठीक है, कर्ण हो गया आपको 5K, हमको निकालना है क्या AB। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखिए त्रिभुज ABC में, जो रिवाज है उसको तो लिखना ही पड़ेगा भाई, वैसे तो काम चलेगा नहीं। चलिए देखिए, अब देख लीजिए यहाँ से त्रिभुज ABC में हमको AC दिया हुआ है 5K और BC दिया हुआ कितना 4K, हमको निकालना क्या है AB। तब पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं क्या, लंब का स्क्वायर जो होता है कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। तो ये हो जाएगा आपको AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय ने बताया है कि लंब का स्क्वायर जो होता है, यानी लंब जैसे ही निकालेंगे तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को माइनस करते हैं, तो हमको लंब निकलता है। यहाँ से AC हमको दिया हुआ है 5K के होल स्क्वायर माइनस BC दिया हुआ है 4K के होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए यहाँ से 5K का स्क्वायर तो 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जो ही निकालेंगे तो 25K स्क्वायर में से 16K स्क्वायर गया, तो यहाँ से 9K निकल जाएगा, 9K स्क्वायर। और यहाँ से जब निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 3K हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3K। तो ये आपको हो जाएगा 3K। ठीक है, अब हम जब पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजाओं की माप निकाल लिए, तो यहाँ से हमको tan थीटा वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा रिस्पेक्ट में हम C को क्या मान लेंगे? थीटा। ठीक है, तो थीटा जैसे निकालेंगे तो थीटा के ठीक सामने ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। हमको निकालना है रेशियो किसका? tan का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। सूत्र हमेशा आपको भाई याद रखना पड़ेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हो गया ये सामने वाली, यानी AB बन जाएगा लंब, ये हो गया आधार, ये कर्ण। तो हम जान रहे हैं लंब बटे आधार होता है, तो AB बटे BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB बटे BC। AB कितना है? 3K, अब बटे BC कितना है? 4K। K से K खत्म हो गया, कितना बच गया? 3/4। हमको निकालना क्या था? tan थीटा, जो हम निकाल चुके हैं। ठीक, देखिए वीडियो में तो हम ज़्यादा बोलते नहीं, तो इतना भीड़ से बता रहे हैं, तो भाई आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, हम ज़्यादा बोलने पे विश्वास नहीं करते, अपने काम से रखते हैं। तो आपके लिए जितना भी कोशिश कर रहे हैं, ये वीडियो जो बना रहे हैं इसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।